अभी हम लोग एक एक्सरसाइज पढ़ेंगे, रिकरिंग डेसिमल, यानी इसका हिंदी जो होता है पुनरावृत्ति दशमलव होता है। यह जो होता है आपके रेलवे एग्जाम में हमेशा एक क्वेश्चन लेकर आता है। एसएससी के एग्जाम में, यानी आप सीएचएसएल या एमटीएस का एग्जाम देंगे तो वहां भी क्वेश्चन लेकर आएगा आपका, या अदर स्टेट एग्जाम, अदर एग्जाम करते हुआ स्टेट एग्जाम जो भी होता है उसमें भी एक क्वेश्चन लेकर आता है। अब जो होता है रिकरिंग डेसिमल जो होता है, पुनरावृत्ति होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? इसी को हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, या इसी को बोलता है रिपीटिंग डेसिमल, यानी जो संख्या बार बार रिपीट करे। नॉन टर्मिनेटिंग का अर्थ हुआ अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। तो आपको इसकी भी चर्चा करेगा, कहेगा कि अशांत दशमलव निकालें, यानी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में पूछेगा, या रिपीटिंग डेसिमल के बारे में पूछेगा, या रिकरिंग डेसिमल के बारे में पूछेगा। बात तीनों एक ही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो उसको हम लोग जल्दी से कैसे बनाएंगे और सही कैसे बनाएं उसको आगे देखते हैं। पहले यह होता क्या है उसको देखेंगे। जैसे मैं आपसे कह दूंगी कि 2 में 3 से डिवाइड करें, तो आप 2 को 3 से जब डिवाइड करेंगे तो आप ऐसे ही ना करते हैं, यहां पे जाएगा नहीं तो एक दशमलव देंगे तो यह 0 हो जाएगा। अब यह कितनी बार में जाएगा? 6 बार में, तो यह आपका 18 हुआ, और 18 को जब घटाएंगे तो फिर 2 आएगा, फिर डेसिमल है तो 0 आ जाएगा, फिर यह जाएंगे 6 बार में जाएगा, यह आपको 18 हो जाएगा, फिर 2 आएगा, फिर 0 होगा। यानी यह जब देखेंगे कि यह कभी आपको कटेगा नहीं, अनंत तक जाएगा, कभी यह कंप्लीट कटेगा नहीं। तो आप देखते हैं कि डेसिमल के बाद कौन सा अंक जो है वह रिपीट कर रहा है, इस पे आपका फोकस होना चाहिए। तो आपका रिपीट कर रहा है 6 6 6 6, यही ना रिपीट कर रहा है, तो 0.6 लिखेंगे और इसके ऊपर हम बार दे देंगे। यही मेरा जो कहलाता है रिकरिंग डेसिमल कहलाता है। तो रिकरिंग डेसिमल दे देगा तो आपसे फ्रैक्शन पूछेगा, या फ्रैक्शन दिया जाएगा तो रिकरिंग डेसिमल आप आसानी से निकाल लेंगे भाग विधि से। लेकिन आपके एग्जाम में यह दिया जाता है और इसको बोला जाता है कि फ्रैक्शन में चेंज करें। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो कैसे बनाएंगे इसको देखते हैं। जैसे यहां पे लिखा जाएगा डेसिमल 7 7 7 7 7 7 7, ऐसे अनंत तक लिखा जाएगा। फिर यहां लिखा जाएगा डेसिमल 2 3 2 3 2 3 2 3, और इस बार बार रिपीट करेगा। फिर यहां लिखा जाएगा डेसिमल 5 3 1 5 3 1 5 3 1, ऐसे रिपीट किया जाएगा। फिर लिखा जाएगा डेसिमल 2 3 3 3 3 3, ऐसे करके। फिर लिखा जाएगा डेसिमल 5 7 6 7 6 7 6, ऐसे किया जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। ये कभी आपको टर्मिनेट नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद कौन सा अंक रिपीट कर रहा है? 7 कर रहा है। यहां देखेंगे दशमलव के बाद 2 3 2 3 2 3 2 3, यही ना रिपीट कर रहा है। यहां देखेंगे 5 3 1 5 3 1 5 3 1 दिया, ये रिपीट कर रहा है। यहां देखेंगे कि रिपीट कौन सा कर रहा है? 2 3 कर रहा है। यहां पे देखेंगे कि 5 7 6 के जगह पे आपको ये 5 रिपीट नहीं कर रहा है, 7 6 7 6 7 6, यही ना रिपीट कर रहा है। तो जो रिपीट करेगा उस पे हम बार लेकर चलेंगे, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.7 और इसके ऊपर बार लिख देंगे। इसी को बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल या रिकरिंग डेसिमल बोला जाता है। यहां पे कौन सा अंक बार बार रिपीट हुआ है? 2 3 2 3 2 3, तो इसको लिखेंगे 0.23 और ऐसे दोनों पे बार दे देंगे। फिर यहां पे देखिएगा 0.531 है, 531 है, 531 है, तो यही ना रिपीट कर रहा है, 3 3 अंक रिपीट कर रहे हैं, तो इसको लिखेंगे 0.531
और तीनों को हम यहाँ पे ऐसे कर देंगे। फिर यहाँ पे आएंगे तो दशमलव के बाद देखेंगे कि रिपीट कौन कर रहा है, ऐसे ही करेगा, यानी 0.233 और रिपीट जो कर रहा है उस पर हम बार दे देंगे। फिर यहां देखेंगे कि दशमलव के बाद 5 7 6 7 6 7 6 रिपीट कर रहा है, तो हम इसको लिखेंगे 0.576 और इस पे बार कर देंगे। तो इसी को हम बोलते हैं यहाँ पे, और यही आपका जो कहलाएगा रिकरिंग डेसिमल कहलाएगा। अब इसको कहेगा कि फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए, तो जब इसको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए कहेगा तो आपको यहां डेसिमल के बाद के अंकों को देखना है, डेसिमल के बाद को अंक को देखना है। अब डेसिमल के बाद कौन सा अंक है, 7, तो डेसिमल के बाद जितना अंक होता है उसको लिख लेंगे और देखेंगे कि कितने अंकों के ऊपर बार है। तो कितने अंकों के ऊपर बार है, यहाँ पे केवल और केवल 7 पे है, यानी एक अंक के ऊपर बार है। तो जितने अंक के लिए बार होगा उतना 9 से हम लोग क्या करेंगे, भाग कर देंगे, यानी 0.7 बार जो दिया है यहाँ रिकरिंग दिया है, इसका जो वैल्यू आएगा 7/9 आएगा। अब हम देखते हैं कि 7 में 9 से भाग करते हैं। 7 में जब 9 से भाग करेंगे तो यहाँ पे दशमलव आएगा 0, 9 सत्ते 63 हो जाएगा, फिर 7 आएगा, फिर 0 आ जाएगा, 9 सत्ते 63 आ जाएगा, फिर 7 आएगा, फिर 7 आएगा, बार बार आएगा। तो इसी को बोलते हैं अशांत दशमलव। फिर यहां देखेंगे कि 0.23 दिया है, तो दशमलव के बाद जो अंक दिया होगा ना उसको लिख लेंगे, लिख लिया। अब यहां कितने अंकों पे बार है, 2 अंकों पे, तो नीचे हम 9 लिखेंगे। जितने अंकों पे बार होगा उतना हम लोग 9 लिखते हैं। फिर यहां 0.531 है, तो हम दशमलव के बाद 531 तो लिख ही लेंगे, लेकिन यहां कितने अंकों पे बार है, 3 अंकों पे, तो हम 3 लिखेंगे। यानी कहने का अर्थ हुआ कि जितने अंकों पे बार होगा उतना हम नीचे 9 से भाग करेंगे। अब यहां थोड़ा सा मैंने चेंज किया है, 0.233 दिया है, तो आप दशमलव के बाद 233 है, इस पूरे को लिखेंगे। अब किस पे बार नहीं है, 2 पे, तो इस 2 को घटा लेंगे, जिस पे बार नहीं रहेगा उसको हम लोग घटा लेंगे। अब यहां नीचे जब आते हैं तो मैंने बोला था कि जितने अंकों पे बार होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, 9 में कन्वर्ट करेंगे। तो 2 अंक है, तो 2 अंक का अर्थ हुआ कि 99 लिख देंगे, और जिस पे नहीं है उसके लिए हमेशा 0 लिखेंगे, यानी यह जो हो जाएगा 231/990। अब यह संख्या 3 से कट जाएगी, तो इसको 3 से काट लेंगे और जो आपका आंसर आएगा वही आपका आंसर आ जाएगा। अब यहां देखते हैं कि 576 है, लेकिन किस अंक पे नहीं है, 5 पे, तो 5 को माइनस कर देंगे। कितने अंकों पे है, 2, तो 2 9 लिखेंगे, जिस पे नहीं है 0 लिख देंगे, यानी 571 हो जाएगा और यहाँ पे 990 हो जाएगा। अगर यह कटने वाला होगा तो काट देंगे, नहीं कटने वाला होगा तो नहीं काटेंगे। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे देगा और यहाँ पे डेसिमल बार के रूप में दिया जाएगा और इसको फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। तो कैसे चेंज करेंगे ये आप बना सकते हैं। अब आगे देखते, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं और इसको देखते हैं कि कैसे बनाएंगे। आपसे कहेगा कि 0.57 और यहाँ पे इस पे बार दे दिया है, फिर आपसे कहेगा कि 0.57 और केवल इस पे बार दिया है और इन दोनों को फ्रैक्शन में चेंज करना। तो यहां पे मैंने बोला था कि जितना अंक दिया जाएगा उतने अंकों को लिख लेंगे। दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक है, और कौन कौन सा अंक है, 5 और 7 है, यानी 57 है, तो दोनों को लिख लिया। और कितने अंकों पे बार है, 2, तो उतने के लिए 9 लिख लेंगे। अब बताइए यह किसी संख्या से कटेगी, तो कटेगी जरूर, 3 से कटेगी। 7 5 12 अंकों को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद अगर वह 3 से कट जाता है तो वह संख्या 3 से कट जाएगी, और अंकों को जोड़ने के बाद अगर वह संख्या 9 से कटती है तो 9 से काटेंगे। तो यहाँ 57 है, 3 से काट देंगे तो यह 19 हो जाएगा, और 3 से काट देंगे तो यह 33 हो जाएगा, और यही आपका राइट आंसर हुआ। अब यहां देखेंगे कि 0.57 दिया है, लेकिन यहां बार केवल 7 पे दिया है। तो जब केवल 7 पे दिया है तो हम यहां 57 तो लिखेंगे, लेकिन जिस पे नहीं दिया है उसको माइनस करेंगे, तो -5 कर देंगे। और कितने अंकों पे बार है, 1 अंक पे, उसके लिए 9 लिखेंगे और लास्ट में क्या लिखेंगे, 0। अब 57 से 5 जाएगा, 52/90 हो जाएगा। अब देखिएगा यह संख्या 2 से कटेगी तो यह आपका 26 हो जाएगा और यह आपका
45 हो जाएगा और यही आपका राइट आंसर होगा। अब आप लोगों के सामने मैं दूसरे क्वेश्चन को लेकर आ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2। आपसे कहा गया है 0.623 और केवल 2-3 पे बार है और बोला जाएगा कि इसको फ्रैक्शन में चेंज करें। तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करना बहुत आसान है। पहले देखेंगे कि दशमलव के बाद कुल कितने अंक है, 623, तो इस 623 को लिख लेंगे। किस पे बार नहीं है, 6 पे, तो इसको हम लोग घटा लेंगे। और कितने अंकों पे बार है, 2, जितने अंकों पे बार होगा उतना 9 लिखेंगे, जिस पे नहीं लिखेगा उसके लिए 0 लिखेंगे। यही आपका आंसर हुआ। तो 623 में 6 घट जाएगा तो 617 हुआ और यह 990 हुआ। यह आपका जो होगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे, 0.673 और इन तीनों पे बार नहीं दिया गया है, केवल आपको एक पे बार दिया गया है, केवल एक अंकों पे, और वह जो अंक है आपका कितना है, 3 है। तो आपको इसको सोल्व करना है। तो यहां देखेंगे कि दशमलव के बाद कुल कितना अंक है, 3 अंक है। कौन कौन अंक है, 6, 7, 3 है। तो 6, 7, 3 तो लिख देंगे, लेकिन मैंने बोला था कि जिस पे ना बार हो ना रेकरिंग हो उसके लिए हम लोग उसको माइनस करेंगे। तो किस पे नहीं है, 67 पे नहीं है, तो हम 67 को माइनस कर देंगे। और कितने अंकों पे है बार, एक अंकों पे, तो 1 9 लिखेंगे, और जिस पे नहीं रहेगा उसके लिए हम लोग 0 लिख देंगे। यह मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा 673 में हम 67 को घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, 606 हो जाएगा, और यहाँ पे 900 हो जाएगा। यह 3 से कट जाएगा, 3 से काट देंगे तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, और 3 से काट देंगे इसको 300, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर फिर कटने वाला होगा तो फिर हम इसको काटेंगे, तो यह 2 से कटेगा तो 101 हो जाएगा, और नीचे 150 हो जाएगा। यही आपका आंसर आ गया। अब आप 101 में 150 से भाग देखेंगे तो यह प्रोसेस आपको दिखाई पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहां कहा गया है कि 0.0236 और इसको बोला गया है कि फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए। तो जब इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो दशमलव के बाद कितना अंक है, 0.236 का अर्थ हुआ कि यह 236 हो जाएगा। हो जाएगा। कितने अंकों पे बार नहीं है, 2 अंकों पे, तो यह 0.2 को क्या लिखेंगे, 2 ही लिखेंगे ना। कितने अंकों पे बार है, 9, 2 2 9 है तो 2 9 लिखेंगे, और किस पे नहीं है तो 2 0 लिख देंगे। अब यह आ जाएगा आपका 234/9900। अब देखिएगा 4 3 7 2 9, 9 से कट जाएगा, 9 दूना 18, 9 छक 54, 9 से काट देंगे 11 से, एक कट जाएगा 13 से, और यह कट जाएगा, यानी 13/550 कर देंगे तो आपका ये आंसर दिखाई पड़ जाएगा। अब थोड़ा सा मैंने अपने आप को बदलाव किया है कि क्वेश्चन का ट्रेडिशन चेंज किया है। तो आप इसको देखिएगा कि इसको 2 तरीके से पूछा जाएगा। इसको फ्रैक्शन में पूछा जाएगा, या इसी को मिक्स्ड फ्रैक्शन में पूछा जाएगा। तो दोनों के बनाने के तरीके अलग है। या तो फ्रैक्शन में पूछेगा तब उसको अलग तरीके से बनाइएगा, और मिक्स फ्रैक्शन में पूछेगा तब भी अलग तरीके से बनाइएगा। फ्रैक्शन का अर्थ हुआ कि भिन्न, और इसका अर्थ हुआ, ये दोनों तरीके अलग हैं। तो पहले हमसे पूछा जाएगा कि अगर इसका आंसर फ्रैक्शन में देना है तो आप इसके आंसर को फ्रैक्शन में देंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि 1.427 है और 27 पे मेरा बार है। तो आपको कंप्लीट देखना है कि यहां कितना अंक दिया है, 1427 दिया है, दिया है ना, दिया है ना। तो उसके बाद हम देखेंगे किस पे नहीं है, 14 पे नहीं है, तो जिस पे नहीं रहेगा उसको घटा देंगे। लेकिन नीचे नीचे जब लिखने के लिए आएंगे तो यहां वाले टर्म को हम लोग फॉलो करेंगे। जब भी नीचे लिखने की बारी आई, आप लोग समझ रहे हैं ना, नीचे लिखने की जब बारी आएगी तो आपको यहां डेसिमल के पहले नहीं, डेसिमल के बाद के अंकों को फॉलो करना है। तो मैंने बताया था कि इसके लिए 9 लिखेंगे, और जिस पे नहीं है उसको 0 लिखेंगे। अब इसको घटाएंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 1400, कितना हो जाएगा, 13/900
90 हो जाएगा। अब देखिएगा यह संख्या अगर 3 से कटे या 9 से कटे या 11 से कटे तो आपको फोकस करना होगा। 4 3 7 1 8 1 9, 9 से कट जाएगा, 9 से काट देंगे तो 9 एकम 9, 5 बचा 51 हुआ, 9 बचे 45, 6 बचा 9 सते 63, 9 से काट देंगे तो ये हो जाएगा। 7 5 12 13 नहीं कटेगा, 157 बटा 110 हो जाएगा। अब एक चीज बताइए, 157 बटा 110 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक पूर्णांक, यहां पे क्या लिखेंगे 110 47, इसको गुना कर देंगे, इसको जोड़ देंगे तो नहीं आ जाएगा, यानी 1:47/110 हो जाएगा। तो आपको फ्रैक्शन तक पूछा जाएगा कि यह आंसर होगा, और मिक्स फ्रैक्शन में यहां से चेंज करेंगे तो यह आंसर होगा ना। लेकिन मैंने बोला था कि जब भी इसको फ्रैक्शन में पूछे तो आप इस मेथड का यूज करेंगे, लेकिन मिक्स फ्रैक्शन में पूछेगा तो उसको कैसे बनाएंगे इसको अभी देखते हैं हम। जब इस क्वेश्चन को आपको मिक्स फ्रैक्शन में ऑप्शन मिक्स फ्रैक्शन के रूप में दे दे, मिक्स फ्रैक्शन के रूप में दे दे, तो आपको बनाना बड़ी ही आसान होता है, बहुत ही आसान होता है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। अब एक चीज बताइए, इसको बनाने से पहले थोड़े से टर्म को समझते हैं कि 1.02 है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1+02 लिख सकते हैं ना, यानी एक को अलग लिखेंगे और दशमलव के बाद वाले पार्ट को अलग लिख देंगे। जैसे यहां कहा जाए 11+11.23, तो हम इसको क्या लिखेंगे 11+0.23 लिख सकते हैं। तो उसी तरह यहां वाले को क्या लिखेंगे 1+427 लिख सकते हैं। अब आप इसको छोड़ दीजिए, और मैंने अभी कुछ देर पहले सिखाया था कि 0.427 को अगर फ्रैक्शन में चेंज करना है तो क्या लिखेंगे 427। अब माइनस क्या करेंगे, इसमें इसी को ना घटाएंगे 4, और नीचे क्या हो जाएगा 2 के लिए 9 और 1 के लिए 0 हो जाएगा, यानी 427 में जाएगा 423/990 हो जाएगा। अब यह दोनों संख्याएं, अब एक चीज बताइए, यह दोनों संख्याएं आपको 9 से कट जाएगी, तो 9 से कटेगी 4 3 7 2 9, 9 से कटेगी तो 9 चौका 36 और 9 सते 63, और यहां 9 से कट जाएगा 110। तो अब यहां एक है, यहां 47/10 है, तो 1.47/110 लिख देंगे तो यह मेरा आंसर आ जाएगा। यानी इसको और इसको दोनों को मिलाकर लिख देंगे, इस प्लस को गायब करेंगे, दोनों को मिला देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो यह भी तो आपका आंसर आया था उस समय। तो ये आपका प्रोसेस हो तब जब मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना होगा, तब इसी क्वेश्चन को जल्दी से बनाने के लिए। तो मैंने बोला था कि 1.427 दिया है तो आप इसको बंद कर लेंगे, यानी ये जो होगा 427 हो जाएगा, अब -4 हो जाएगा और फिर 990 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 423/990। इसको काट देंगे तो यह आपका 47 आ जाएगा और यह 110 आ जाएगा, 9 से कट जाएगा, और यहां जो संख्या है ना इसको यहां पे लाकर ऐसे जोड़ देंगे, यानी 1.47/90 हो जाएगा, और यही आपका राइट आंसर होगा। तो जब भी बनाने की कोशिश करेंगे तो इस मेथड का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम लोग। यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि 2.56 है, लेकिन आपको बार की जो टाइटल दी गई है वो 0.56 पे दी गई है। तो इसको आपको चेंज करना है मिक्स फ्रैक्शन में, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, और मैं आशा करता हूं कि आप इसको बना के कमेंट बॉक्स में भेजेंगे। अभी जिस क्वेश्चन की चर्चा मैं करूंगा वो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। अभी तो जितने क्वेश्चन मैंने सिखाया उससे आप सीखे कि इसको कैसे बनाया जा सकता है, लेकिन अभी जो समय चल रहा है, बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ी है कि हर क्वेश्चन को टफ करते जा रहा है। तो यहाँ क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है 0.63 और इस पे 12 और प्लस 0.37, और इसको भी जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना है, दोनों नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है ये, और इन दोनों को जोड़ना है। तो इन दोनों के जो आंसर पूछे जाएंगे तो या तो फ्रैक्शन में पूछे जाएंगे या मिक्स फ्रैक्शन में पूछे जाएंगे, लेकिन अब इसके आंसर
नॉन टर्मिनेटिंग दिया है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो दिया है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में, और आंसर भी पूछा जा रहा है आजकल नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में पूछा जा रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाना होगा, तो कैसे बनाएंगे जल्दी से, जब यहां जोड़ने की चर्चा हो या घटाने की चर्चा हो, तो इसके बनाने के जो तरीके हैं, दो तरीके हैं, आप इसको प्लीज देखेंगे। मैंने कुछ देर पहले बताया था कि 0.63 को हम लोग क्या लिखेंगे, 63/99 लिखेंगे ना, लिखेंगे ना। फिर उसके बाद देखिएगा 0.37 को क्या लिखेंगे, 37/99, और इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो देखते हैं कि मेरा डिनोमिनेटर सेम है, तो नोमिनेटर जो जैसे होगा वैसे कर देंगे, प्लस में दिया है तो प्लस करेंगे, माइनस दिया है तो माइनस करेंगे, यह तो 99 हो जाएगा, और 63 और 37 को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, ये ना हो जाएगा। तो ये आपका जो आया फ्रैक्शन आया। अब इसी को चेंज करेंगे ऐसे 1:1/99, तो यह आपका जो आंसर हुआ मिक्स फ्रैक्शन में हुआ। अब यहां पे देखिएगा, इसको हम तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1 जोड़ 1/99 लिख सकते हैं ना, एक तो हो ही जाएगा। अब यहां कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो 2 अंकों पे बार होना चाहिए, तो एक अंक तो दिखाई पड़ रहा है, और एक पहले 0 लगा देंगे तो यही ना हो जाएगा। तो अब इसको हम दशमलव के साथ लिख देंगे, और इसी को ना लिखेंगे 1.01 और बार, और यही आपका राइट आंसर हुआ। तो आपको यहां पे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में देगा, तो पहला क्वेश्चन आएगा कि फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए, तो फ्रैक्शन में आप इस मेथड से चेंज करेंगे, और इस मेथड से जब आपका आंसर आ गया तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। और मिक्स फ्रैक्शन से जब बच्चे यहां जाते हैं, तो अगर उनका कंसेप्ट 100% क्लियर नहीं रहता तो वो गलतियां करते हैं, तो यहां करने के लिए आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब आप आंसर देंगे। ये तो मेथड हुआ, लेकिन आजकल जब एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं तो इस क्वेश्चन को दे दिया जा रहा है। जब तक आप पूरे वीडियो को अच्छे से नहीं देखेंगे तब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि पूरे वीडियो को देखिए, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। तो यहां पे आपको जो दिया गया है, इसको आपको जो भी दिया गया है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में दिया गया है, और आपसे आंसर भी पूछेगा कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में बताइए, यानी बार में भी आंसर होगा। तो इसको जल्दी से हम कैसे बनाते हैं उसकी चर्चा करते हैं। बस यहाँ 7 और इस पे 12, और इसको आपको आंसर भी देना है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में देना है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर जब बार में ही देना है तो आपको कुछ नहीं करना। इसका मीनिंग मैंने शुरुआत में लिखाया था कि 6-3 यानी 2 अंकों पे बार, इसका अर्थ हुआ कि यही 2 रिपीट कर रहा है ना। फिर यहां 0.37 का अर्थ हुआ कि यही आपका रिपीट कर रहा है, 3-7 3-7 3-7 ऐसे ही नहीं कर रहा है। अब यहां पे प्रोसेस क्या है, प्लस की, तो प्लस कर देंगे, तो प्लस करेंगे तो आपका तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा, 7-3 10 आ जाएगा। क्या बचा, कितना बचा, 1, तो 6-3 9 1 10, यह भी 0 आ गया। क्या बचा, 1 7-3 10 1 11, 1 6-3 9 1 10, 1 बचा, 7-3 10 1 11, फिर 9 1 10, और लास्ट में यहां 1 आ जाएगा। आया। तो अब यहां एक चीज बताइए कि यहां जो रिपीट कर रहा है वह कौन सा टर्म कर रहा है, ये न कर रहा है, तो 1 तो लिखेंगे ही, और यहां 0 1 लिखकर जो रिपीट करेगा वही ना लिख देंगे। तो ये आपका बनाने का सबसे सटीक और आसान तरीका है, तो इस मेथड का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं कि सबसे पहले 1.2 के ऊपर बार है और माइनस कर दिया है 0.12, लेकिन यहां बार किस पे है, 2 पे है। तो आप इसको बताइए, इसको क्या लिख सकते हैं, 1.2222 ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि रिपीट 2 कर रहा है। लेकिन यहां जब जाएंगे तो आप यहां 0.1, क्योंकि 1 रिपीट नहीं कर रहा, रिपीट कौन कर रहा है, 2, तो यहां से लिखना शुरू करेंगे जो रिपीट करेगा।
और यहां प्लस कहेगा तो प्लस करेंगे, माइनस कहेगा तो माइनस करेंगे। तो आपको माइनस निकालना है तो माइनस कर दिया। अब 2 से 2 जाएगा 0 हो जाएगा, 2 से 2 जाएगा 0 हो जाएगा, 2 से 2 जाएगा 0 हो जाएगा, 2 से 1 जाएगा 1 हो जाएगा, और यहां पे 1 आ जाएगा, आएगा ना। तो आप देख रहे हैं कि यहां पे 0 रिपीट कर रहा है, तो 1.10 लिखेंगे और इस पे करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.1, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 में देखेंगे कि 3.36 है, लेकिन बार की जो टाइटल दी गई है वो 3.6 पे दी गई है। -2.05 है तो 0.5 पे है, और 1.33 है। तो इस क्वेश्चन को आप बनाएं और कमेंट बॉक्स में आंसर दें। हम लोग 12 को देख रहे हैं, कहा गया है कि 0.09। अब इस 0 को लिखेंगे तब भी फर्क पड़ेगा, नहीं लिखेंगे तब भी पड़ेगा। अब इसको कहा गया है कि इसको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए, किसमें चेंज करने के लिए? फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए। तो आप गौर से देखेंगे और इस पे आपको ऐसे दिया गया है, दोनों पे बार दिया गया है। तो आप यहां पे देखेंगे कि यहां पे लिखेंगे हम 9/99, क्योंकि कितने अंकों पे बार है? 2 अंकों पे। फिर यहां पे लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? सबसे पहले बताइए, मैंने बोला था कि इसको लिखना है 73, और कितना घटा देंगे? 7। लेकिन मैंने एक चीज बताया था कि जब भी नीचे की चर्चा होगी तो यहां पे 9 आ जाएगा, आएगा ना। तो आप देखिएगा कि जब भी गुना हो तो यह तो कट जाएगा। अब 73 से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 66/99। यह 33 दूना 66, 33 तिहाई 99, यानी 2/3। यही आपका राइट आंसर हो गया। यही होता है रिकरिंग डेसिमल। इसको आपको समझ में आया हो तो मुझे प्यार के रूप में अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर नए वीडियो को लेकर फिर मैं आऊँगा, जस्ट आऊँगा तुरंत। और एक आवश्यक सूचना है कि आज के बाद मैं प्रतिदिन या जब भी मैं वीडियो डालूंगा वो शाम को ही डालूंगा, रात को 8 बजे।